कहते हैं कि पैसा अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है, जहां पर 15 सालों तक बैंक में काम करने के बाद एक कर्मचारी की नीयत डगमगाने लगी। बड़ी बात यह है कि वो 15 सालों से उसी बैंक में बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने उसी बैंक से 8 करोड़ 70 लाख रुपए पार कर दिए। सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पैसे लेकर वो आखिर बैंक से निकला कैसे और महीनों तक उसके बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला। खबरों की माने तो ये पूरा मामला शुरू होता है अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच से। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी चेस्ट संचालित होता है, यानी कि जब भी आसपास के दूसरे बैंकों को नकदी की आवश्यकता होती है तब इसी करेंसी चेस्ट से अन्य बैंकों को नकदी भेजी जाती है और इसका पूरा हिसाब किताब कस्टोडियन के हाथ में होता है। इसी तरह इस बैंक के आरबीआई करेंसी चेस्ट के मुख्य कस्टोडियन थे संजय शर्मा और जूनियर कस्टोडियन था हर्षित कडियार। लेकिन अब होता यह है कि जब नए कस्टोडियन यहाँ पर काम करने आते हैं तब ऑडिटिंग कराई जाती है और ऑडिटिंग के समय उन्हें कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आरबीआई के इस करेंसी चेस्ट से 500 रुपए के 174 बंडल गायब थे, जिनकी कीमत थी 8 करोड़ 70 लाख रुपए। अब सोचने वाली बात यह थी कि इतनी सुरक्षा और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी आखिर इतने सारे पैसे कहां गए, और ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। इसी वजह से तत्काल इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई और फिर शुरू हुई इस मामले की जांच के दौरान 2 से 3 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और फिर ढेर सारी फुटेज खंगालने के बाद एक ऐसी फुटेज सामने आई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। 13 जनवरी 2026 की एक फुटेज में जूनियर कस्टोडियन हर्षित कडियार बैंक से कुछ बक्से लेकर बाहर निकल रहा था और ये फुटेज जांचकर्ताओं को बड़ी अजीब लगी। उन्होंने जब इसकी जांच की तब पता चला कि उस वक्त जब हर्षित उन बक्सों को लेकर बैंक से बाहर निकल रहा था तब एक कर्मचारी ने उससे सवाल किया था कि आखिर इन बक्सों में है क्या। तब हर्षित ने यह कहा था कि बक्से में कचरा है और वो उसे फेंकने के लिए जा रहा है। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इतनी बड़ी चोरी के पीछे हर्षित कडियार का ही हाथ है। लेकिन जब पुलिस उसे हिरासत में लेने के लिए गई तब पता चला कि वो तो अपने परिवार के साथ मनाली घूमने गया हुआ है। असल में 13 अप्रैल 2026 को आरोपी हर्षित कडियार ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर छुट्टी ले ली और फिर बाद में वो 5 दिन की मेडिकल लीव पर चला गया। लेकिन फिर 20 अप्रैल के बाद से वो गायब था और जब पुलिस उसे हिरासत में लेने पहुंची तब पता चला कि वो लापता है। अब भले ही हर्षित अपने घर पर नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ियां घर पर ही मौजूद थी और फिर जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो एक गाड़ी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए। इसी तरह एक और गाड़ी से 22 लाख रुपए बरामद किए गए और फिर कुछ समय बाद हर्षित कडियार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 15 सालों तक ईमानदारी से काम करने के बाद उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि हर्षित को ये पता था कि 90 दिन बाद बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने आप डिलीट हो जाएगी, लेकिन असलियत में ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से हर्षित पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी वो नियमित रूप से बैंक में काम करता रहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसे ऐसा लगा कि 3 महीने बाद जब अपने आप सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाएगी तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रेगुलर काम पर आ रहा था। और जब हर्षित कडियार से आगे की पूछताछ हुई तब ये बात पता चली कि उसने पैसे कहां खर्च किए हैं। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि आरोपी ने चोरी के पैसों से बंगला खरीदा, दुकान खरीदी, एक छोटा सा कमर्शियल वाहन खरीदा और इसके बाद चोरी के पैसों का एक हिस्सा उसने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद उसने अपने साथ काम करने वाली एक महिला को घर खरीदने के लिए 28 लाख रुपए भी दिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि हर्षित इतने सारे पैसे लेकर बैंक से निकला कैसे। तो जांच के बाद ये बात सामने आई कि इस घटना में उसकी मदद सुल्तान और जुल्फिकार नाम के व्यक्तियों ने की थी। हर्षित पैसा लेकर बैंक से बाहर निकला और फिर उन पैसों को सुल्तान और जुल्फिकार ने ट्रांसफर करने में उसकी मदद की। हैरानी की बात यह है कि हर्षित 15 सालों से उस बैंक में काम कर रहा था। उसने कई बार ढेर सारे पैसे देखे और शायद इन पैसों को देखकर वो हर बार एक आलीशान जिंदगी के सपने देखता था। लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और फिर सारे पैसों को बक्से में भरकर फरार हो गया। फिलहाल हर्षित कडियार पुलिस की गिरफ्त में है और अब आगे की जांच जारी है। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि पैसा अच्छों की नीयत खराब कर सकता है और शायद यही वजह है कि हर्षित का ईमान 15 साल बाद डगमगाया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।